पीएम बोले शहडोल का विचार पर भारत का मिनी ब्राजील। मोदी ने अमेरिकन पॉडकास्टर से कहा, आदिवासी गांव में 4 पीढ़ियों से निकल रहे हैं फुटबॉल प्लेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की अपनी यात्रा को याद किया। उन्होंने बताया कि वहां उन्होंने करीब 80 से 100 बच्चों और युवाओं को स्पोर्ट्स कपड़ों में देखा। जब उन्होंने उनसे पूछा कि वे कहां से हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया, मिनी ब्राजील से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि जब उन्होंने मिनी ब्राजील का अर्थ पूछा तो बच्चों ने बताया कि उनके गांव में हर परिवार 4 पीढ़ियों से फुटबॉल खेल रहा है। गांव से अब तक करीब 80 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल चुके हैं। बच्चों ने यह भी बताया कि जब गाँव में वार्षिक फुटबॉल मैच होता है तो आसपास के क्षेत्रों से 20 से 25 हजार दर्शक उसे देखने आते हैं। 30 जुलाई 2023 को प्रसारित हुए मन की बात के 103वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल जिले के बैगा आदिवासी बाहुल गांव विचारपुर को लेकर कहा था, यह फुटबॉल के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसे मिनी ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर दूसरे घर में आपको फुटबॉल के नेशनल प्लेयर मिल जाएंगे। इस एपिसोड के पहले जब पीएम मोदी शहडोल दौरे पर आए थे तो उन्होंने इन फुटबॉल खिलाड़ियों से पकरिया गाँव में मुलाकात की थी और अब उसे मन की बात में भी बताने के बारे में कहा था। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा था कि मैं आपको मध्य प्रदेश के एक इंस्पायरिंग एनर्जी के बारे में बताने जा रहा हूं। यह जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया, तो यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर, जिसे मिनी ब्राजील कहा जाता है क्योंकि यह गांव आज के फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। पीएम ने आगे कहा कि जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो यहाँ मेरी मुलाकात ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। विचारपुर के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2-2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। उस दौरान ये विचारपुर गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी के पास संसाधन पूरे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहाँ फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। यह प्रोग्राम इतना ज्यादा सफल हुआ है कि विचारपुर में नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। यह फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई है। पीएम मोदी ने आगे कहा, सोचिए एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, अब वह देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। इसलिए तो कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की। इसके बाद यही युवा देश का नाम भी रोशन करते हैं और देश के विकास को दिशा भी देते हैं।